बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हमारा आज का जो मौजू है ना, वो है चुगलखोरी एक बुरी आदत है, क्योंकि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में एक चुगलखोर रहा करता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी, जिसकी वजह से वह बहुत सी लड़ाइयाँ करवा चुका था। लेकिन अब उसको इस आदत की गलती का एहसास हो गया था और वो इस आदत से पीछा छुड़वाना चाहता था, लेकिन कोशिश के बावजूद वो अपना इस आदत से पीछा नहीं छुड़वा सका। दरअसल ये बात इसकी आदत बन चुकी थी। इस आदत की वजह से कोई भी इसे अपने पास मुलाजमत पर नहीं रखता था, इसलिए वो बेकार था। इस तरह रह कर उसके पास जो थोड़ा सा सरमाया था वो ख़त्म हो चुका था और नौबत फाकों तक आ गई थी, क्योंकि लोगों को इसकी आदत का पता था और इसकी लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी इसको अपने काम पर नहीं रखते थे। इसने थक हार कर दूसरे गाँव जाने की सोची और थोड़ा सा ज़रूरी सामान लेकर दूसरे गाँव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा जहां पर उसे कोई नहीं जानता था। उसने देखा एक किसान खेतों में काम कर रहा है। वो उसके पास गया और बोला, मुझे अपने काम पर रख लो। इत्तफाक से किसान को उस वक़्त मुलाजिम की ज़रूरत भी थी। उसने बोला, क्या तनख्वाह लोगे? उसने कहा कि आप मुझे तनख्वाह मत दें, सिर्फ रोटी, खाना और रहने की जगह दे दें। खाना, कपड़े और रहने की जगह दे दें, मैं आपके पास मुलाजमत कर लूँगा। किसान ने दिल में सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा मामला है, तो मगर उसने कहा कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा एक चीज़ की। उसने पूछा, वो क्या? उसने बोला, मुझे चुगली खाने की आदत है, तो 6 माह के बाद मैं आपकी एक चुगली खाया करूँगा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, चुगली से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसने उसको इजाज़त दे दी। तो वो बंदा उसके काम में लग गया। उसने घर के काम भी करने शुरू कर दिए, किसान का हाथ भी बटाना शुरू कर दिया। खेतों में जाता, सारा दिन हल चलाता। वक्त गुजरता गया, किसान को भी बात भूल गई कि मेहनती बंदा है, सारा काम कर रहा है। जब 6 माह का वक्त पूरा हो गया ना, तो वो चूँकि किसान भूल चुका था मगर उसको याद था। उसने वादा किया था कि 6 माह बाद। तो वो जब उसका वक्त 6 माह का पूरा हो गया ना, तो उसको वो खुजली सी होने लग गई कि मैंने वो एक चुगली खानी है। वो उसकी बीवी के पास घर गया। किसान खेतों में काम कर रहा था। बीवी को जाके कहता कि तुम्हें पता लगा है कि किसान को कोढ़ का मर्ज़ हो गया है। वो परेशान होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, ना मुझे उसने कभी बताया। तो वो कहने लगा कि वो तुम्हें पता नहीं, वो खेतों में काम कर रहा है। तो वो कहती, मुझे किस तरह अंदाज़ा होगा? वो कहने लगा कि जब तुम कल उसके लिए खाना लेकर खेतों में जाओगी ना, तो उसको चख कर या काट कर देख लेना, तो तुम्हें उसमें नमक का जायका महसूस होगा। उसको थोड़ा सा शक तो हुआ, मगर उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो वो इस तरह कह के वो किसान की तरफ चल पड़ा। किसान के पास गया, उसको जाकर कहता कि यार तुझे पता लगा है, तेरी बीवी तो पागल हो गई है। वो कहती, वो किस तरह? मैं अभी तो उसको घर ठीक छोड़ के आया था। वो चूँकि 2-3 दिन से खेतों में काम कर रहा था ना, तो वो अंदाज़ा नहीं था। वो कहने लगा कि वो तेरी बीवी पागल हो गई है, लोगों को काटने को दौड़ती है। वो कहता, अच्छा। वो कहता, जब वो दोपहर को कल खाना लेकर आएगी ना, तो उससे बच के रहियो, वो तुझे ना काट ले। वो किसान कहता, ठीक है। वो जो था ना, वो बंदा किसान से फारग होकर ना, चुगली खाने वाला, तो लड़की के भाइयों के पास चला गया, इन किसान के सालों के पास। उसको जाके कहता कि वो तुझे पता है किसान तुम्हारी बहन को रोज़ कितना मारता है, वो बेचारी का मार मार कर बुरा हाल कर दिया। तो वो तुझे बताती नहीं, शर्म के मारे अपने भाइयों को, आप लोगों को बताती नहीं है, तो बेचारी को बहुत मार पड़ती है। वो कहते हैं कि है उस किसी की हिम्मत जो हमारी बहन को मार सके? वो कहने लगे, अगर ठीक है, अगर तुमने सच बात की ना, तो हम तुम्हें इनाम देंगे। तो मगर वो तो चुगली खा रहा था। उसने कहा, अगर आपको इस बात का शक है ना, तो कल दोपहर को खाने के वक्त आप लोग खेतों में आइएगा, देखिएगा कि किसान कितनी बुरे तरीके से आपकी बहन को मार रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है। उधर से वो निकला, निकलते ही किसान के भाइयों के पास चला गया और उनसे जाकर कहने लगा कि आपको पता है, जो आपका भाई है ना, उसके साले उसको रोज़ कितना मारते हैं, आपको पता है? वो कहते, नहीं हमें नहीं पता, हमारे भाई को कोई हाथ लगा जाए, किसी में इतनी जुर्रत है? वो कहने लगा, अगर आपने देखना है ना, तो कल खेतों में आइएगा। इतना सारा काम करने के बाद ना, इतनी आग लगाने के बाद आराम से घर जाके सो गया।
क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। अगले दिन जो ही उसकी बीवी उसके लिए खेतों में खाना लेके आई तो वो आहिस्ता आहिस्ता किसान के पास गई ताकि उसको चख सके या देख सके, काट सके। तो उसके हाथ की तरफ उसने हाथ बढ़ाया ना जब उसको करने के लिए, तो किसान ने फ़ौरन अपना जूता निकाला और उसको धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। पास ही खेतों में छुपे हुए जो लड़की के भाई थे वो निकल आए। उन्होंने देखा कि हमारी बहन को मार रहा है, वो उसके ऊपर पल पड़े। और दूसरे खेत में जो छुपे थे ना किसान के भाई, वो भी निकल आए। वो देखा कि लो जी वो हमारे भाई का जो साले हैं वो भाई को मार रहे हैं, वो उसके ऊपर पल पड़े। वो जब वो आपस में लड़ के गुत्थम गुत्था हो गए, थक गए ना, लोगों ने बीच बचाव कराया, मगर उस वक्त तक लहू लुहान हो चुके थे। तो लोगों ने पूछा माजरा क्या? तो उन्होंने उस तरह बताया कि हमारे पास वो बंदा आया था, उसने सारी कहानी बताई। वो सब का अलगर्ज नतीजा वही निकला कि उस मुलाजम ने चुगली खाई थी। तो वो आपने देख लिया कि चुगली जो खाई वो कितनी बुरी उनके लिए बन गई। अल्लाह अकबर। एक जो बुरी आदत होती है ना चुगली खाने की, वो इंसान की तबाही का बाइस बनती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इन चुगलखोरों से दूर रहना चाहिए। और कोई भी बात हम कभी भी सुने ना, उसकी पहले सच्चाई तक, तहकीक तक जाना चाहिए, क्योंकि चुगलखोरों को किसी भी किस्म का मौका नहीं देना चाहिए। अल्लाह पाक हमें चुगलखोरों से बचाए और हर तरह की बुरी आदत से बचाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। जज़ाकल्लाह।